आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने जॉब पाने के लिए क्या क्या मुश्किलों का सामना किया। तो कहानी के शुरू में हमें पॉल नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। उसका आज के दिन जॉब के लिए इंटरव्यू था, मगर जब वो जॉब के इंटरव्यू देने के लिए जाने वाला था, जैसे ही वो उठता है उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा था। उसे अपने साथ ही सब होता देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसे आज इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, मगर फिर भी वो जैसे तैसे करके लाइन में आकर लग जाता है जहाँ पर उसका इंटरव्यू था। पर वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा थी, बहुत से लोग लाइन में लगे हुए थे। तो उधर वो देखा कि एक डॉग उसके हाथ से उसका सामान लेकर भाग जाता है, मगर वो डॉगी गली में जाकर गायब हो गया था। तभी पॉल की नजर वहाँ पर एक दरवाजे पर पड़ती है जो खुला हुआ था। वहाँ पर नौकरी के लिए और इंटरव्यू के बारे में लिखा हुआ था। पॉल वो पढ़कर अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसे सोफी नाम की एक लड़की मिलती है। वो भी जब इंटरव्यू के लिए आई हुई थी, पॉल उसके पास बैठकर बातें करने लगता है। तभी डेनिस नाम का एक आदमी आता है जो पॉल को इंटरव्यू देने के लिए अंदर बुला रहा था। पॉल सुनकर हैरान था कि अभी तो उसने इन्हें अपना नाम भी नहीं बताया, तो इन लोगों को उसके नाम के बारे में कैसे पता है। पॉल उठकर चला जाता है जहाँ पर उसे कंपनी के सभी हेड मेंबर्स बैठे हुए थे। उसे कंपनी का मालिक, जिसका नाम वेल्स होता है, वो पॉल से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने कैसे पहुँचे। अब अपनी सारी कहानी के बारे में बताता है। कहता है कि जब मैं सुबह उठा तब से मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। आते हुए मेरी बस छूट गई, फिर जिसके बाद मुझे कैफे में इंटरव्यू देने जाना था। उधर बहुत रश था। मैं जब लाइन में खड़ा हुआ तो एक डॉग मेरा डॉक्यूमेंट लेकर इस तरफ भाग गया। मैंने फिर एक दरवाजा देखा और मैं नहीं जानता था कि इधर कोई कंपनी है। बात करते करते पॉल बार बार दीवार को देख रहा था। तो कंपनी के मेंबर्स उससे पूछते हैं कि तुम बार बार उधर क्या देख रहे हो। वो कहता है, सामने जो दीवार है मुझे लगता है कि वो लंदन नक्शा का है, जो कि थोड़ा अजीब है। ये सुनकर वहाँ के मेंबर्स जितने भी थे सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर जिसके बाद वही आदमी डेनिस आता है जो पॉल को अंदर बुला कर गया था। वो पॉल से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। पॉल भी बेचारा समझ गया था कि इतनी बड़ी कंपनी में भला उसे नौकरी कौन देगा। जब पॉल घर पर गया, जहाँ पर आकर उसे यह बात पता चलती है कि जो लड़का पहले उसके साथ रहा करता था वो उसका कमरा छोड़कर जा रहा है। ये बात सुनकर वो और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसे भी इस कमरे का सारा किराया देना था, मगर अभी तक ये फिक्स नहीं था कि उसको अभी तक नौकरी नहीं मिली है। तभी उसके घर पर एक लेटर आकर गिरता है जिसमें यह लिखा हुआ था कि वेल्स ने उसे नौकरी पर रख लिया। ये सुनकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो अगले दिन तैयार होकर कंपनी में पहुंच जाता है। डेनिस उसे जगह पर छोड़ देता है जहाँ पर पॉल को काम करना था। उधर वो देखा कि वही लड़की सोफी जिससे वो इंटरव्यू के दौरान मिला था वो बैठी हुई थी। मतलब इन लोगों ने उसे भी जॉब पर रख लिया था। हमें इन लोगों ने नौकरी पर तो रख लिया, पर हमारा काम क्या होगा और हमने यहाँ पर रहकर करना क्या होगा, ये सोफी कहती है। पॉल चुप रहकर सब सुन रहा होता है और तभी उसके पास रिसेप्शनिस्ट लेडी आई जो इनके लिए बहुत सारे मैप्स नक्शे लाई थी। वे इन्हें उसमें एक खास जगह का नाम बताकर उन मैप्स में ढूंढने को कहती है। दोनों अपने काम पर लग गए थे। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी इन्हें उसे खास जगह का नाम नहीं मिलता। ब्रेक भी हो गई थी। ब्रेक में जब दोनों नीचे आते हैं तो इसी कंपनी में बात करने वाली एक लेडी दोनों को बाहर ले आई थी और सोफी से कहती है कि तुम सामने उसी लड़की को देखो जो गार्डन में बैठी किताब पढ़ रही है। तुम्हें भी उसकी किताब और उसके दिमाग को पढ़ना होगा। वो एक कहानी पढ़ रही है। जब उसकी कहानी का कैरेक्टर पानी में गिर जाएगा, बस मुझे तब बता देना। इस पर सोफी कहती है कि भला मैं इतने दूर से उस लड़की की किताब को कैसे पढ़ सकती हूँ। वो लेडी सोफी को कहती है, मेरा यकीन करो, तुम कर सकती हो। जिसके बाद खुद बोले ही उसे गार्डन में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद उसे गार्डन में लगे फाउंटेन फेयर के पास एक लड़का आकर बैठता है। उधर सोफी दूर खड़ी उस लड़की के दिमाग और किताब को बहुत अच्छे से पढ़ लेती है। जैसे ही उसका कैरेक्टर पानी में गिरता है, सोफी फिर इस लेडी को बता देती है। तभी वो लेडी उस लड़की को पानी में गिरा देती है जो फाउंटेन के पास बैठी हुई थी। फिर वही लड़की आकर उस लड़के की मदद करती है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। इन पर उन दोनों लड़का लड़की की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब वो लेडी सोफी के पास आई और बताती है कि मैं इस कंपनी में कोई इनसाइडर डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, जहाँ पर सारे काम ऐसे करवाए जाते हैं जैसे कोई इत्तेफाक हो। हमारी कंपनी ऐसे ही काम करती है। फिर वो बताती है कि इसीलिए तुम्हें इस कंपनी में रखा गया है, तुम मेरे ही डिपार्टमेंट में काम करोगी। वो सोफी को अपने साथ ले जाती है। दरअसल ये कंपनी एक जादू कंपनी थी जहाँ पर इंसानों के साथ साथ गोलिवियन इंसानों की तरह दिखने वाले मॉन्स्टर और विच इस जादूगरनियां भी काम किया करती थी। और यहाँ से वापस अपनी जगह पर चला जाता है। वो फिर से नक्शे में उसी खास जगह को ढूंढने लगा था, मगर अब भी उसे कहीं भी नजर नहीं आता। तभी उसके पास कंपनी का मालिक वेल्स आता है जो बताता है कि ऐसे तुम कभी भी नक्शे में उस जगह को नहीं ढूंढ पाओगे। वो अपना हाथ नक्शे के ऊपर फेरता है और पॉल को भी सिखाता है। कहता है कि जिस जगह पर तुम्हारे हाथ पर करंट लगेगा वही वो खास जगह होगी जिससे तुम्हें पता चल जाएगा। जिसके बाद वो पॉल को अपने साथ ले जाता है कि आखिर आपकी कंपनी काम क्या करती है। वो बताता है कि हमारी कंपनी लोगों की फीलिंग्स को बदलने का काम करती है, जैसे किसी इंसान को प्यार करवाना
और तुम जानते हो कि इसके अंदर की खासियत क्या है? तुम छिपी हुई चीजों को तलाश कर सकते हो। जो चीज एक आम इंसान देख नहीं सकता, तुम्हारी आंखें उन्हें ढूंढ सकती है। तुम्हारे मॉम दादा को तुम पर फक्र होगा, और ये बात मैंने तुम्हारे अंदर तक जान रखा है। जो पहले बार तुम इंटरव्यू देने के लिए आए थे, तुमने उसे दीवार पर नक्शा ढूंढा था। फ्रेंड्स, यहीं पर पॉल को एक पोर्टेबल डोर ढूंढने को कहा जाता है, जो इस मूवी का नाम भी है। तभी इसके पास इसी कंपनी की लेडी आई है जो जादूगरनी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो पॉल से आकर पूछती है कि तुम्हें वेल्स ने कुछ ढूंढने को कहा है, मगर जैसे ही वेल्स ने कहा था इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, तो पॉल उसे कुछ नहीं बताता और चला जाता है। और जब रात को अपने घर में सो रहा था तो उसके पास की कंपनी का ही एक आदमी आता है, जो भी यही पूछ रहा था कि वेल्स ने तुम्हें क्या ढूंढने को कहा है। तो पॉल उसे भी बताने से इनकार कर देता है। तो इस वजह से वो आदमी पॉल के पाँव को तोड़ देता है और उसके कान लंबे लंबे कर देता है। तभी पॉल उसे कहता है कि प्लीज ऐसा नहीं करो। ये सुनकर वो आदमी चला गया था। उसके बाद पॉल का आँख खुलता है, उधर कोई भी नहीं था। उसे लगता है कि शायद वो सिर्फ उसका एक सपना था, मगर वो आदमी हकीकत में पॉल के पास आया था। अगले दिन पॉल दोबारा से कंपनी में जाकर इस पोर्टेबल डोर को ढूंढने लगता है। वो उस दरवाजे को ढूंढते कंपनी की बेसमेंट में गया था, तभी उसके पीछे कोई खड़ा था। उधर दूसरी तरफ सोफी, जो कि इनसाइडर्स डिपार्टमेंट में काम कर रही थी, वह लोगों को इत्तेफाक से मिलवाया करती थी, मगर अब उसे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिलो दिमाग को कोई कंट्रोल कर रहा हो, इसलिए वो अब इस नौकरी को छोड़ना चाहती थी। वो इसके पार्ट में इनकी हेड से इसी सिलसिले में बात करती है। इसके बाद वो लेडी कहती है कि तुम इस तरह इस जॉब को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किया है। तभी वहाँ पर पॉल आ जाता है और उससे कहता है कि चलो मेरे साथ। सोफी उसके सामने चॉकलेट खाती है। पॉल पूछता है कि कल तक तो तुम बिल्कुल भी इन चीजों को पसंद नहीं करती थी। यहाँ पर वो सिर्फ बताती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जो चीज मुझे कभी पसंद नहीं थी वो भी मुझे अब अच्छी लगने लगी है। अगले दिन रोज की तरह पॉल कंपनी में जाकर इस पोर्टेबल डोर को ढूंढने लगता है। वो इस बेसमेंट में वापस आ गया था, जहाँ पर उसे डेनिस ने आने से मना किया था। वो डोर को ढूंढता ढूंढता एक दीवार के पास पहुँचता है, जहाँ पर उसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। उसे तब पता चलता है कि वो कोई दीवार नहीं बल्कि किसी जगह का रास्ता है। जब उसके अंदर जाता है तो वो एक जादूगर का कमरा होता है, जहाँ पर कुछ अजीब चीजें पड़ी हुई थी। वहाँ पर उसे एक बड़ा सा सामान भी दिखाई देता है। जो वो उसे हाथ लगाता है तो उसे अपनी ताकत, अपनी पावर से पता चलता है। वही जॉपलिन थकात का इस्तेमाल करके उसी पोर्टेबल डोर को भी ढूंढ लेता है, जो उसे वेल्स ने ढूंढने के लिए कहा था। अब वो उस पोर्टेबल डोर जादू दरवाजे की मदद से वापस कंपनी में आ जाता है। वो कंपनी में आकर चुपकर वेल्स की बातें सुनता है, जहाँ पर अब उसे पता चलता है वो अपने लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना पसंद करता है। उनकी फीलिंग्स के साथ उनकी हर चीज को बदल देगा। और उसके इस एक्सपेरिमेंट का पहला शिकार सोफी थी, क्योंकि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया था वो इसी चीज के बारे में था, और यही वजह थी कि सोफी को अपने अंदर बदलाव नजर आ रहे थे। ये सब सुनकर जब वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, मगर अब वो टॉवेल दरवाजे में नहीं बदल रहा था, तभी पॉल उस स्टोरी में लिखी कुछ बातें को पढ़ता है, जिस पर लिखा था कि डोर दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें 3 बार नाक नाक बोलना होगा और फिर उसी जगह का नाम लेना है जहाँ पर तुम्हें जाना है। अब पॉल 3 बार नाक नाक बोलकर सुपरमार्केट का नाम ले लेता है, जिससे कि वो सुपरमार्केट के ब्रिज में पहुंच गया था। फिर वो सोफी के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि वेल्स तुम पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये सुनकर वो खुश होती है। वो सब कुछ अपने बारे में भूल गई थी। सोफी और पॉल पहले 2 पिरामिड जाते हैं, हर बार सिली इलाके में तो कहीं पहाड़ी और फिर समंदर के किनारे। उन्हें दुनिया घूमकर बहुत मजा आ रहा था। समंदर के किनारे बैठा पॉल सोफी से पूछता है, क्या तुमने कभी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किए थे? तब वह जवाब देती है कि हाँ, वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, पर अब मुझे लगता है कि शायद इस वजह से मेरे साथ ये सब अजीब हो रहा है। पर अब वो दोनों उस पोर्टेबल डोर की मदद से वापस से कंपनी में आते हैं और उसी कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक आदमी के नाम का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसमें उन्हें पता चल जाता है कि वेल्स यहाँ पर लोगों की सोल, आत्मा को चुराता है। वो पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवाता है, जिसके बाद उस पेपर को बेकॉर्ड डैड के मौत के बैंक में जमा कर देता है। इस तरह वो उस इंसान की आत्मा को कैद कर सकता था। वो दोनों उस पेपर को पढ़ रहे थे, तभी उधर बहुत सारे ग्लोविंग्स मॉन्स्टर आ जाते हैं। ये दोनों डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर के बाद उधर वेल्स आ जाता है। तभी उन दोनों से किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। इस बात का फायदा उठाकर पॉल सोफी उस पोर्टेबल डोर की मदद से वहाँ से भाग गए थे, मगर गलती से वो दरवाजा खुला रह जाता है। तभी वेल्स उन दोनों को एक ऐसी जगह पर भेज देता है जहाँ पर रहना सही नहीं था, और कोई एक आदमी मिलता है जो वेल्स के दादा थे, जो बताते हैं कि जब मुझे मेरे पोते की शैतानी इरादों के बारे में पता चला कि वो लोग की आत्माओं को कैद करता है, तो उसने मुझे इस जगह पर कैद कर दिया ताकि मैं उसे कभी भी रोक न पाऊं। यानी कि जो बात सोफी ने पॉल को बताई थी, यहाँ से मुझे आज तक बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। पॉल कहता है कि आपके पास तो उनका कॉन्ट्रैक्ट था,
तो आपके अपने बेटे ने आत्मा को कैद क्यों नहीं किया? वो बताते हैं कि इससे पहले मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को जमा करता, उसने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। उनको यहाँ से निकलना था। वो किसी तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर जाने का दरवाजा ढूंढ लेते हैं। वो कंपनी में वापस गए थे। उनके साथ कंपनी के अंदर आकर उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट के पेपर का सेट मिलता है ताकि वो उसे बैंक में जमा करवा दे। अपने दादा को देखकर वो काफी हैरान था कि वो इतने सालों बाद आजाद कैसे हो गए। जब बेल्स के दादा बैंक के अंदर जा रहे थे तो तभी उन पर बहुत सारे ग्लोबिन्स मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। दरअसल वो ही स्टेपल्स था जो पॉल ने जादू करके कमरे में देखा था। वो कैमरा किसी और का नहीं बल्कि वेल्स का ही था। वेल्स के दादा जब उसने इस लेडी को वो स्टेपल हवा में उड़ने को कहते हैं, वैसे ही वो ऐसा करती है। वेल्स के दादा अपने जादू से उसे कैद लॉपिन को आजाद कर देते हैं, जो सभी को प्रिंस का लीडर था। दूसरी तरफ वेल्स अपने दादा को कैद कर लेता है। तभी वहाँ पर कंपनी के बाकी लोग आ गए थे जो वेल्स को समझा रहे थे कि ऐसा मत करो, मगर वो यहाँ पर पॉल से कहता है कि अगर तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को वापस नहीं किया तो मैं सोफी को मार दूंगा। तभी सोफी इशारे से बात करती है और कहती है कि वेल्स के आने का कोई दरवाजा नहीं था पॉल, तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल करके आने का दरवाजा को बनाया, इस्तेमाल करके एक दरवाजा बना सकते हो। तभी पॉल सोफी की बात मानकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। उसने वहाँ पर बहुत सितारों से एक दरवाजा बनाता है। तभी वो बैंक के दरवाजे को ढूंढकर उसमें चला जाता है और वहाँ की रिसेप्शनिस्ट लेडी को वेल्स का कॉन्ट्रैक्ट जमा करवा देता है। ऐसा करते ही वेल्स की सारी ताकत खत्म हो गई थी उसकी। यहाँ पे पॉल जब आता है तो सोफी देखकर उसे गले लगा लेती है। वो बहुत खुश थी कि उसने उसकी जान को बचाया। वो सोफी को उसका कॉन्ट्रैक्ट पेपर वापस करता है। वेल्स के दादा ने अपनी कंपनी में दोबारा अपनी सीट ले ली थी। वो पॉल सोफी को अपनी कंपनी में रख लेते हैं और एक ऊंची पोस्ट देते हैं। पॉल सोफी से पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो? इस पर सोफी ने हाँ जवाब दिया था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।